नर्मदा नदी के किनारे पीपल का एक विशाल वृक्ष था। उस पर एक बंदर और बंदरिया रहते थे। उसी पेड़ पर बुल और बुलबुल भी रहते थे। एक दिन बुल अपने बुलबुल से कह रहा था कि आज इतनी शुभ घड़ी है कि जो भी जीव इस नदी के पानी में कूदेगा, अगर वह नर जाति का है तो वह सुंदर राजकुमार, और मादा जात का है तो सुंदर राजकुमारी बन जाएगा। लेकिन वह बंदर कहाँ मानने वाला था। उसने बंदरिया को डांटते हुए कहा, ऐसा कुछ नहीं होता, हम तो जीवन भर एक डाल से दूसरे डाल पर कूदते रहते हैं। लेकिन बंदरिया उस जल में छलांग लगा गई और जब वह निकली तो एक सुंदर राजकुमारी बन चुकी थी। उसे सुंदर राजकुमारी बने देखकर बंदर भी नदी में कूदा, लेकिन वह नदी में लौटता रहा, लेकिन वह बंदर का बंदर ही रहा। बंदरिया ने नीचे से कहा कि वह शुभ घड़ी ख़त्म हो गई है, उस घड़ी में तुम भी कूदे होते तो तुम भी राजकुमार बन गए होते, लेकिन तुमने वह अवसर खो दिया और तुम बंदर के बंदर ही रहे। वह बंदर तो बहुत परेशान हुआ। वह बार बार उस नदी में नहाता, डुबकी लगाता, लेकिन जब भी निकलता तो बंदर का बंदर ही था। बंदर तो अपनी करनी पर बहुत पछताया। तभी उस देश का राजा शिकार पर निकला। उसकी नज़र राजकुमारी पर पड़ी। वो अपने घोड़े पर बिठा कर ले गया और उसे ले जा कर के अपनी रानी बना लिया। बच्चों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें हर काम उचित समय पर करना चाहिए। समय बीत जाने के बाद काम करने पर हमें असफलता ही हाथ लगती है। इसलिए हर काम को सही समय पर करना चाहिए। यही इस कहानी से शिक्षा मिलती है, यही इस कहानी की सीख है।